हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 12th क्लास की जो मतलब कि डिजीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित, मानव कल्याण से, सूक्ष्म जीव से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बायोलॉजी के 12th क्लास की जो 3rd यूनिट है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। और जिसका भी पेपर मतलब कि AMU BSc नर्सिंग का है, जिनका एग्जाम आने वाला है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मैं इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए डाल चुका हूं। मतलब कि आप लोगों के 7 चैप्टर से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं। अब हमारे 2 चैप्टर को कंबाइंड बनाकर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है, और एक वीडियो आप लोगों की और आएगी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को 2 बार जरूर देखना और चेक करना कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और जो क्वेश्चंस आप लोगों नहीं कर पा रहे उसको डायरेक्ट आप उसे याद कर लें, रिवाइज कर लें, समझ लें। अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप हमें जरूर बता दें, हम उसको डिटेल में आप लोगों को कुछ ना कुछ आपको हेल्प के थ्रू, मतलब कि वीडियो के थ्रू या किसी ना किसी तरह थ्रू आप लोगों की हेल्प जरूर कर देंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ। आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और हमें बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको कंटेंट हमारा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे AMU BSc या फिर आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, ठीक है, अगर किसी भी इस टाइप का तो हम आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बना के आ चुका हूं, जिसमें 4 चैप्टर के क्वेश्चन कराए थे। सेकंड पार्ट भी वीडियो का आ चुका है, जिसमें 3 चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में डिजीज से संबंधित और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखना। अभी जो फिलहाल में आप लोगों का AMU BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और लॉजिक में आप लोगों को बताता चलूँगा, तो आप ध्यान से देखते रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले नंबर का है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 2 इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज रेस्पेक्टिवली। पहला कह रहा है कि इन्फेक्शन मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से सेकंड पर्सन में पहुंच जाती है, तो देखो वो है हमारी एड्स। दूसरा है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, तो नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ हमारी होगी कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचता, ठीक है। तो देखो ये दोनों बीमारी पहुंच जाती हैं, ये दोनों बीमारी पहुंच जाती हैं, ठीक है, और ये भी मतलब पहुंच जाती हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होंगे, हमारा आंसर जो होगा वो B ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाई। तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और अगर पूछे कि कौन सा टेस्ट कराते हैं तो ध्यान रखना विडाल टेस्ट कराते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें इन्फेक्टेड होती है, ये भी ध्यान रखना। और टैब का टीका लगाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये तो दे रखा है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन से रिंगवर्म होता है, और राइनो वायरस से मतलब कॉमन कोल्ड होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिसमैच पेयर ऑफ द ड्रग्स एंड इफेक्टेड। तो हमारा जो एमरटेमिन ये वाला पहला ठीक है, आर्सेनिक LSD ये भी ठीक है, एलुसिनोजन होता है। हीरोइन डिप्रेसेड स्लो डाउन बॉडी इन्फेक्शन ये भी ठीक है। बर्टिब्रस CNG स्टिमुलाई नहीं, ये वाला गलत है हमारा। जो दे रखा है ना, ये वाला दे रखा है D ऑप्शन जो है ये गलत है हमारा, ये मैच नहीं कर रहा। अगले नंबर पर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ। तो देखो इन्फेक्शन आएगा, साइलेंस म्यूटेशन आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये वाला आंसर नहीं, एक मिनट, इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये वाला आएगा, ऑप्शन A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला है द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई, तो कॉमन कोल्ड जो होता है ये होता है राइनो वायरस से, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इससे पता क्या होता है, इससे निमोनिया होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीमीडियम, इससे टाइफाइड होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे मलेरिया होता है। तो हमसे पूछा कॉमन कोल्ड का है, तो ऑप्शन ए आएगा राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉक्सिक सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डे इन मलेरिया फीवर, तो आप लोगों को पता होगा हीमोजॉइन निकलता है। आप मलेरिया वाले सेक्शन को तो पढ़ के देखना, है ना, उसमें मैंने ये करा रखा है। हीमोजॉइन जो होता है, हीमोजॉइन जब निकलता है आरबीसी में, आरबीसी जब फटती है तो वहाँ से जब निकलेगा तो ठंड के साथ तेज बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग होस्ट, तो ये होता है हमारे पास कौन होगा, मेल फीमेल एनाफिलिस मास्केटो, ये आएगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंट अमीबेटिक डाइसेंट्री, अमीबेसिस बोलते हैं, ये किस कारण होगा, तो अमीबेसिस जो होता है, पेचिस जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ध्यान रखना। संदूषित जल और भोजन के द्वारा फैलेगा, ये बड़ी आंत में होने वाला रोग है, ये भी ध्यान रखना। ट्राइकोफॉर्टन से दाद हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये ABCD दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ABCD के सिर्फ नाम बताने हैं। तो ए वाला जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइड है, ए जो दिखाई दे रहा है। बी जो है, बी हमारी लाइट चेन है, बी लाइट चेन है तो बी लाइट चेन जरी। सी जो है, सी हैवी चेन है, हैवी चेन जरी। डी डाइसल्फाइड बंद है तो डाइसल्फाइड बंद जरा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये सी आएगा। यहाँ पर मतलब डायग्राम देकर आपसे नाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलिफेंटिसिस ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इज ग्रॉस डिफॉर्मिटिस इज कॉज्ड बाई, तो एलिफेंटिसिस हाथी पाँव बीमारी जो होती है ये बुचीरिडिया ब्रैंकोफ्टी से होती थी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया था। और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है बीमारी, और ये जो बीमारी होती है, जो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं उनमें उनको ये क्या करता है, क्लोज सी कर देती है, जिसके कारण जो पैर होते हैं काफ़ी सूज जाते हैं, इसी को हाथी पाँव बोल देते हैं। Gambusia is a fish which is being introduced into the pond in order to check the vector-borne disease such as, तो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो गेम्बूसिया जो मछली होती है इन तीनों को मतलब कि रोकने का काम करेगी, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इनेट इम्यूनिटी, तो इनेट इम्यूनिटी में हमारा कौन सा नहीं आएगा, ये बी लिम्फोसाइट जो होगा ये नहीं आएगा। अगला है एन इंटेस्टाइल पैरासाइट्स विच कॉज्ड ब्लॉक ऑन द इंटेस्टाइल पैसेज एंड हुज एग आर एक्सपेक्टेड अलोंग द फीसिस ऑफ इन्फेक्शन पर्सन वोज, तो आपको बता दें ये हमारा आएगा एस्केरिस, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना ये वही है, ठीक है। क्योंकि बुचीरिडिया ब्रैंकोफ्टी ये तो उसके द्वारा होगा, किनके द्वारा होगा, ये तो उनके द्वारा होगा ना, क्यूलेक्स मच्छर काटने से। एपिडर्माइटोन माइक्रोस्पोरम ये तो दाद होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कॉलम टाइप के क्वेश्चन है। कॉलम देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना है। देखो टाइफाइड तुम्हें पता है, टाइफाइड में विडा टेस्ट कराते हैं, तो सी का चौथा कहाँ पर दे रखा है, सी का चौथा इसमें नहीं है, ये हटा दो, ये नहीं है इसे हटा दो, ये नहीं है इसे हटा दो, सी का चौथा इसमें दे रखा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ एक मिलान कर मतलब एक कॉलम का मिलान करके हमने पूरा आंसर निकाल लिया, ठीक है। स्पोरोजोइड जो है ये इन्फेक्शन में आ जाएगा, फाइलेरिसिस जो होती है बुचेरिया में आ जाएगा, चिकनगुनिया एडिस मॉस्किटो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनोलाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल्ड विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शन डिजीज, कौन सी है, पोलियो, टिटेनस, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब क्या है, ये इन्फेक्टेड डिजीज है। लेकिन कैंसर जो है कि इन्फेक्टेड डिजीज नहीं है, तो ए एंड बी दोनों आएगा, ठीक है। अगला है द टर्म इम्यूनिटी रेफर टू, तो इसमें जो आपका आएगा क्या आएगा, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। टर्म इम्यूनिटी रेफर टू एबिलिटी टू पैरासाइट टू सर्वाइव विद इन होस्ट, एबिलिटी टू होस्ट एंड फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बी आंसर आएगा इसमें। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट द प्रोटीन विच इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं ना उनसे इंटरफेरॉन प्रोटीन बनता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यूनिटी सिस्टम इज प्रोवाइड बाई, ये हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ए आएगा।
एड्स का पूरा नाम आपसे पूछा गया है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV, तो HIV के अंदर सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन इन विच इज द फ्लोमिंग एंटीबॉडी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका जवाब आप सब लोग देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोलेस्ट्रॉम जो होता है ना, ये जब कोई माता किसी अपने बच्चे को शुरुआत में जो पीला गाढ़ा दूध पिलाती है उसी को कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। तो 26 का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा ए। कौन सा आएगा? इसका आंसर हमारा आएगा ए, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें देखो 2 तो होती हैं लाइट चेन और 2 ये तो गलत हो जाएगा, 2 लाइट चेन होती हैं और 2 ही होती हैं हैवी चेन, तो ऑप्शन ए आएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन बनती है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनती है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनती है, जो कि यीस्ट के माध्यम से बनती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, द मोस्ट अबोडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी, तो एलर्जी के अगेंस्ट होता है IgE, इम्यूनोग्लोबिन ए। एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाई, तो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या सीक्रेटेड करती है, बताइए, ये आप लोगों को बतानी है, एंटीबॉडी क्या सीक्रेट करती है। तो 30 का आंसर आपका आएगा बी, ये बी लिम्फोसाइट को करेगी। प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद ए पैथोजन ऑफ, तो फर्स्ट टाइम होती है तो लो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, मतलब पहली बार कोई सूक्ष्म जीव अटैक करता है तो हम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर आपका आएगा 32 का आएगा बी सेल्स आती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोमिंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाई टेकिंग एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के द्वारा अमीबिसिस जो होती है ये बीमारी नहीं मतलब कि ठीक हो पाती, क्योंकि प्लेग, लेप्रोसी, वूफिंग कफ ये एंटीबायोटिक द्वारा होने वाली बीमारियाँ हैं, और एंटीबायोटिक द्वारा होने वाली बीमारी को हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को हम एंटीबायोटिक से ठीक कर पाते हैं, लेकिन अमीबिसिस जो होती है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये प्रोटोजोआ से होती है। विच वन ऑफ द फ्लोमिंग डिजीज कैन विच ऑफ द फ्लोमिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो मादा मच्छर के काटने से होता है फाइलेरिसिस, इसी को हम हाथी पाँव बोलते हैं, आप लोगों को बताया था मैंने। अगला हमारे पास दे रखा है मिलान, तो अमीबिसिस जो आएगा इसमें हमने चलो दिमाग लगाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाएंगे। पहला है कोल्ला में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, मतलब कि ORS का घोल पिलाते हैं, ठीक है। और डिफ्थीरिया में DPT का टीका लगाते हैं, ठीक है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। अमीबिसिस यूज्ड ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर, तो आपको बता दें इसमें ए का कौन सा है, ए का है दूसरा, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये डा, ठीक है, और सी का चौथा, ठीक है एकदम। एड्स इज करेक्टेड बाई, तो एड्स जो होता है करेक्टर करता है डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ T हेल्पर सेल, तो हमारे शरीर की जो T हेल्पर सेल हैं उन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी मतलब वीक हो जाता है। एड्स में ये ध्यान रखना, USA में मतलब डिस्कवर्ड किया गया था ये, और एड्स जो है ये भी ध्यान रखना HIV वायरस से होता है। एड्स में एलिसा टेस्ट कराते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोमिंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट मैच, तो देखो डेंगू फ्लेविओरोवायरस ठीक है, प्लेग ठीक है, फाइलेरिसिस ठीक है, लेकिन सिफिलिस के सामने जो दे रखा है ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। एन ऑटो इम्यूनिटी डिजीज इज, तो आपको बता दें SCID, रूमेटिक आर्थराइटिस, ये दोनों ही ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हैं, तो आंसर आएगा बी एंड सी दोनों। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोमिंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी, तो बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी हाथी पाँव है, तो लसिका वाहिकाएं जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, इसी को हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाई, 50वें का क्वेश्चन का आंसर आएगा बी एंड सी दोनों, वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन, ठीक है। अगला विच वन ऑफ द फ्लोमिंग इज यूज्ड इन वैक्सीन, तो वैक्सीन में इन एक्टिव एंड वीक्ड पैथोजन एंटीजन का हम यूज करते हैं।
द इम्यूनिटी रेस्पॉन्स विच इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्टिंग रिजेक्ट एज, तो 52 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो होती है उसके कारण। द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एज, तो प्लेसेंटा के माध्यम से माता से भ्रूण के अंदर जो पहुंचता है वो कौन सा पहुंचेगा, तो आपको बताना ये पहुंचेगा IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी वाला पहुंच जाएगा। द टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर टू द प्रिपेयरिंग कंटेन, तो 52 में पहुंचेगा आपका एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन, ये हमारा ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चंस थोड़ा मैं स्पीड से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लेना, जिससे कि इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों के अच्छे से दिमाग में आ सकें। विच ऑफ दिस ग्लैंड ए लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट ए अडल्ट इज रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि पहले तो वह धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन लगातार समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते आते हैं छोटी होती आती है। द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंट्रैक्ट द एंटीजन एंड प्रोलिफरेट एंड बिकम टू एफर्ट द सेल, 61, तो इसमें आंसर आएगा ए एंड सी दोनों, स्प्लीन, लिम्फ, पैडिंग पिच एंड नोटल्स। HIV इज द रेट्रोवायरस दैट अटैक, तो 62, HIV टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है। द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री इज, तो फैक्ट्री की तरह काम कौन करेगा, मैक्रोफेज जो सेल होती हैं ये फैक्ट्री की तरह काम करती हैं, ये और HIV को बनाने का काम करेंगी। 64, तो 64 है वायरल DNA आफ्टर being converted by viral RNA by X incorporated into the host genome undergo तो replication बढ़ते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन आएगा इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो RNA से DNA का निर्माण होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज्ड बाय ट्रांसमिटर्स ऑफ HIV, तो HIV किसके द्वारा नहीं फैलता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता। एड्स इज़ वाइडली डायग्नोसिस्ड बाय, तो एड्स को हम चेक करते हैं एलिसा टेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे वाला 67 का जवाब आप खुद दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये मैंने नोट्स में भी दे रखा था। तो ये डायग्राम पता है किसका है, ये पेपेवर सोमनिफेरम का है, ये मॉर्फिन का डायग्राम है। नेक्स्ट आपको डायग्राम एक और दिखाते हैं, ये रहा आपका, ये डायग्राम किसका है, तो मैराजुआना, हसीस, गांजा, चरस, ये सब इसमें आएंगे, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। कैनाबिस सैटाइवा का है ये, ठीक है, भांग वगैरह जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय एसिटाइक्लिन मॉर्फिन, तो क्या बनता है इससे, हेरोइन बनती है। इन ह्यूमन रिसेप्टर फॉर ओपियोइड्स आर प्रेजेंट, तो ओपियोइड्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आता है, तो A एंड B दोनों आएंगे। हीरोइन को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, हीरोइन को हम स्मैक बोलते हैं। चरस गांजा जो होता है ये किस पर इफेक्ट करता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उस पर इफेक्ट ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ विच हार्मोन्स गेट एलिवेट द इनटेक ऑफ निकोटिन, अगर आप निकोटिन का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये बढ़ जाएंगे। द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट टू टोबैको, टोबैको के अंदर क्या मिलता है, निकोटिन मिलती है। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज, कोकेन को कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, बोथ, ये आंसर आएगा। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वीमोन कंटेन 93 का जी आएगा फॉर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। विच ड्रग इज यूज्ड इन मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कॉप द डिप्रेशन एंड इंसोमनेशिया, तो इंसोमनिया जो होता है ना, इंसोमनिया का मतलब नींद ना आना, तो B एंड C दोनों दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट अबोडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी 95 का आंसर आएगा आपका IgG, सबसे ज़्यादा मिलता है ये। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेलिब्रेट वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला आपका क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस डेरिवेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए इनहिबिटरी इफेक्टेड ऑन द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 105 का आएगा एंटीबायोटिक। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपियोइड नार्कोटिक, ओपियोइड्स में आएंगे मॉर्फिन।
106 का हो गया, ठीक है। ए पर्सन हैज़ डेवलप इंटरफेरोन इन हिज बॉडी, ही सीम टू कैरी इन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसका होगा? मीसल्स का, खसरा का, क्योंकि ये वायरस से होता है और वायरस से इफेक्टेड सेल जो होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं इंटरफेरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, अमीबिसिस होता है, ट्रिप्नोसोमा गैमियंस जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस होगा, बुचेरेरिया से फाइलेरिसिस होगा, लीशमानिया डोनोवनी से कालाजार होगा। बन गए हमारा, मिला लेना ऐसे आराम से। नेक्स्ट एक और कॉलम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ठीक है, ध्यान से करना होगा। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे मतलब शरीर में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है ना, उससे संबंधित है ये। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स ये किस में मिलेगा? एसिडोफिल्स ये मिलेगा आपको इसमें, कन्वर्जन ऑफ मिल्क एंड कर्ड, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी जो है फॉर्मेशन ऑफ डकमा प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई, तो सी का आएगा ये वाला स्विस चीज़। तो सी का चौथा किस में दे रखा है? सी का चौथा इसमें नहीं है, सी का चौथा इसमें नहीं है, ठीक है, बी या सी में से है। अब हम एक और मिला लेते हैं, स्पाइरुलिना जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन, डी का दूसरा, तो डी का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ से नहीं होगा। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा किस में है? ए का तीसरा इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है। तुम्हारे ये तीन ऑप्शन हटे जाएंगे, तुम्हारा ऑप्शन आएगा बी वाला। बहुत ध्यान से करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया दे रखा है, लैक्टिक एसिड बनना है, तो इसका मतलब यहाँ पर लैक्टोबैसिलस आएगा। फंगस दे रखा है, साइक्लोस्पोरिन दे रखा है, तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आएगा, ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। सी मोनास्कस पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर यीस्ट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यीस्ट आएगा। पेनिसिलियम, तो यहाँ पेनिसिलिन आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? पेनिसिलिन। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ए वाले में तो आना चाहिए लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो पहले बी वाले ऑप्शन को हटाओ, ये कट जाएगा। बी में क्या आना चाहिए? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो इसमें से ये वाला हट जाएगा। अब बचा हमारे पास ए वाला और डी वाला। तीसरे में बचा है यीस्ट, तो यहाँ पर यीस्ट है, तो ऑप्शन आएगा ए। ऐसे क्वेश्चन बॉय दिमाग से करने पड़ते हैं, तो मैं कितनी बार समझाऊँ, तुम समझने की तैयारी नहीं हो, क्या करें हम। बैसिलस थुरिंजिएसिस स्ट्रेन हैव यूज्ड फॉर डिज़ाइन नोवेल, तो ये डिज़ाइन किए गए हैं किसके लिए? बताइए, साथ में आंसर बताओ, सब लोग बताएंगे एक साथ, बताओ साथ में का आंसर क्या आएगा? तो शायद आप लोगों को बताया था ना कि ये क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट होते हैं, क्योंकि ये प्लांट कीटों को मारने का काम करते हैं, बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक आर लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट जो होते हैं प्रोबायोटिक हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, तो केमिकल फर्टिलाइजेशन नहीं आता इसमें। फार्मर हैव रिपोर्ट ओवर 50% हाइकर येल्ड ऑफ रिच बाई यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग बायो फर्टिलाइजर, तो एजोला का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। मोस्ट कॉमन यूज्ड ग्रीन मैच्योर इन इंडिया, ऑल ऑफ दिस, तीन सबका यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड नॉट यूज्ड एन बायोपेप्टिसाइड, तो पहला दूसरा तीसरा ये तो हैं, लेकिन ये सी वाला जो है ये बायोपेप्टिसाइड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड फ्लेवर ऑफ योगर्ट, तो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ऑप्शन ए आएगा इसमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से बनेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग पैथोजन कॉज्ड वूफिंग कफ, वूफिंग कफ से बनेगा बारबोडेटेला पर्ट्यूटियस, तो यह आ जाएगा। कूफिंग का मतलब काली खांसी जो है। हमसे अगला पूछा है, क्या पूछा है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या, देखो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, H2 ये भी नहीं बनेगा, CO2 ये देखो ये वाला है, शायद आप भूल रही हो तुम, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, C6H12O6, ठीक है। इसका जब हम करते थे तो बनता था 2C2H5OH प्लस CO2 और प्लस एनर्जी, ये बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर भाई सब काम आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सन भी होगा, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा भी होगा, माइक्रोराइजा भी द्वारा भी होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टोकेनाविना ओसिलेटोरिया आता है, नाइट्रोजन फिक्सन बैक्टीरिया में आपको पता होगा राइजोबियम एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रोराइजा में भी आप लोगों को पता होगा कि कुछ फंगस वगैरह आते हैं, ठीक है। फास्फोरस मिलता है इससे। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो बीटी कॉटन, हमें बीटी कॉटन को मिलाना, बी का मिलाना है तीसरे से, तो बी का तीसरा किस में दे रखा है, बी का तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी वाले में, और हो गया आंसर हमारा। आगे मिलान करना है हमें, तो मिलान करेंगे बहुत ध्यान से, तो ऐसे एक मिनट मिस मैच मिलान देखना, मिस मैच। तो एसिडोबैक्टर एसिडाई ठीक है, एस्परजिलन आएगा, एसिटिक ठीक है, लैक्टोबैसिलस ठीक है, ऑप्शन ए ये गलत मैच है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकाइनेस, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस से, तो बी हटा दो इसमें से। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल, तो ये मिलता है फंगस से, ठीक है, किससे मिलेगा, फंगस से, तो ये भी हटा दो यहाँ से, बी का फंगस ये आ जाएगा ए। फंगस ट्राइकोडर्मा तो साइक्लोस्पोरिन ए, तो आंसर ए आएगा इसमें, यहाँ पर आ जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, और डी वाले में आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल्स, तो रूमेन के कैटल्स में जो मिलेगा मिथिनोबैक्टीरियम मिलेगा, क्योंकि बायोगैस बनाने का काम करते हैं। ए माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रित करता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। इन सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लो ऑफ द, इसमें आएगा आपका एक्टिव स्लेज आएगा, लास्ट में ऑल ऑफ दिस आएगा। ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सॉलिड पार्टिकल द सेटल डाउन, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 40 का आंसर बताएंगे, 40 में का आंसर आएगा आपका प्राइमरी स्लज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोड्यूस ऑफ बेवरेज, मतलब कि जो एल्कोहल दारू वगैरह होती है ना, बियर वगैरह जो होती है, उसको बनाने का काम आता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बनाने का काम करती है उसे, ये एक विशेष प्रकार का फंगस होता है। माइक्रोवेव आर प्रेजेंट, तो माइक्रोवेव हर जगह होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, हर जगह मिल जाएंगे आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव प्रोटियोनिस, तो प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट, तो इससे प्रियोन्स बनती है, ठीक है। अगला हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिलान है, कॉलम वाला है। तो मेथिनोजन पहले हम बनाते हैं, इसका बनाते हैं बायोगैस, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में BOD, तो सी का पहला किस में दे रखा है, सी का पहला और ए का तीसरा, ठीक है, तो ए का सी आएगा इसमें, ठीक है, और सी का पहला, सॉरी इसका आंसर देखो मैं बता रहा हूँ, मीथिनोजन से बनेगा प्रोड्यूसर ऑफ मेथनॉल, ए का तीसरा इसमें दे रखा है, ये रहा डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोबियल एंड किल द, इसमें किल फिल की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है एंटीबायोटिक की बात आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने का काम यही करते हैं, ठीक है। द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट एंड हायर प्लांट इन द रेफरल, तो आपको बता दें इसको हम माइक्रोराइजा बोलते हैं। माइक्रोराइजा के अंदर फास्फोरस जो होता है अवशोषित करके प्लांट को दे दिए जाते हैं। अगला है, मुझे बताना है बैक्टीरिया की डिजीज़ बतानी है, तो बैक्टीरिया की डिजीज़ बतानी है, तो इसमें आंसर जो आपका आएगा वो आएगा डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। अगला मुझे इसमें क्या करना है, मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, तो ए का दूसरा कहाँ दे रखा है, तो ए का दूसरा मुझे CD में नहीं दे रखा। अगला मैंने देखा इसी के अंदर मैंने देखा लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस मिलेगा डी का दूसरा, तो डी का दूसरा किस में दे रखा है, चेक करो, डी, एक मिनट, डी का तीसरा, हाँ डी का तीसरा, तो डी का तीसरा दे रखा है इसमें, तो हमारा आंसर आएगा ए। चेक कर लेना, तुम सबरे मिलाना, तुम का मतलब कंजूसी मत करना। स्टेटिन दवा जो मिलती है वो मिलती है यीस्ट से, ठीक है, मोनास्कस परपिरेस यीस्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है।
स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट मैंने तो मार दिया ऑल ऑफ दिस, बाकी का तुम देख लो। नाइट्रोजन फिक्शन माइक्रोवेल एसोसिएटेड बाय फंड एजुला, एजुला के अंदर क्या मिलेगा, एजुला के अंदर मिलेगा एनावीना। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देन इन न्यूट्रिशन। 74 का आएगा ग्लोसम। मोनास्कस परपियस इज यूज्ड कॉमर्शियली यूज्ड इन प्रोड्यूस ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का ये काम करती है। अगला हमारे पास दे रखा है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया का काम क्या होता है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्शन। तो डी का पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अगला है हमारे पास ये रहा एजोला दे रखा है, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्शन का ए का दूसरा किस में दे रखा है, इसमें भी है। तो जोस्ट सी का आएगा हमारा, नहीं एक मिनट, सी का चौथा ये आ गया, इसका ये आ गया, बी का तीसरा किसमें, ये वाला ऑप्शन ए आंसर है आपका, ऑप्शन ए आएगा, इसमें मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला ये माइकोराइजा फॉस्फोरस न्यूट्रिशन ए का दूसरा किसमें है, ए का दूसरा ए वाले में नहीं है और डी वाले में नहीं है। बेसिलस थुरिंजिएसिस बायो इंसेक्टिसाइड बी का चौथा है, ऐसे कैसे हो सकता है ये, माइकोराइजा फास्फोरस न्यूट्रिशन तो है, बी का चौथा देखो जीरा, सी इसमें आ गया है। रूट नूडल्स इसमें ये आ जाएगा, बायो इंसेक्ट्स इसमें ये आ जाएगा। मेथेनोजन ग्रोइंग अनएरोबिक ऑन सेलुलोज मटेरियल, तो इसमें क्या आएगा आपका, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बायोगैस बोलते हैं इसको। माइकोराइजा एसोसिएटेड हेल्प द होस्ट प्लांट इन, तो ये पता क्या काम करेगा, 92 हमारा तो पता ही, ऑल ऑफ दिस वाला चलेगा। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ड्यू टू, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिड्यूस बीओडी को कम करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं हम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, जिसका बीओडी कम होगा वो क्या होता है, कम प्रदूषित होता है। अगला है 94 बेसिलस थुरिंजिएसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल, ये करता है इंसेक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ए सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इंडियन राइस फील्ड, तो इसमें एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्शन इज रूट नूडल ऑफ एलनस इज ब्राउट अबाउट बाई फ्रेंकिया आता है इसमें। इसको चलो तुम खुद कर लेना, 97 को खुद करना। इसको बताओ, स्टेटिन मिलेगा हमारा मोनास्कस परपियस से। एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा इससे, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, डंक बायोगैस मिलाना हो गया है आपका। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत आराम से 2 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं कर लिए हैं। इस वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि थोड़ा मैंने स्पीड में इसलिए लिया है क्योंकि आपको बताना है वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। बहुत लंबी वीडियो बच्चे पता नहीं क्यों देखते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए। तो आपको क्या काम करना है, हमारा पहला पार्ट आ गया है उसे देख लेना, दूसरा पार्ट आ गया देख लेना, ये तीसरा पार्ट है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं चौथा पार्ट भी लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अगला जो पार्ट आएगा वो आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है।